प्रकार कैंपिंग में भी बाबा की जो खेत है वहाँ भी खेती होती है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? क्यों अभी आपने कहा कि जो है सीटों पर कब्जा करने बैठे हैं उनको जो है, तो उनकी खेती और बाबा की खेती में क्या है? माउंट आबू में सिर्फ ब्रह्मा कुमारी वाले खेती नहीं कर रहे, पीबीके की भी बहुत सारी खेती है, पता है आपको? ढेर सारी खेती खरीद के रखी है, और पीबीके भाई भी है बहुत सारे, अभी कई सारे छोड़ के जा रहे हैं, वो अलग बात है। तो बाबा ने जो खेती की बात बताई वो ज्ञान की खेती की बात बताई। एडवांस पार्टी में इतनी खेती की ज़मीन खरीद के रखी, दिन रात कर्मेंद्रियों से उसी कामों में लगे रहते हैं। ब्रह्म कुमारीज में जो खेती है वो जो खेती चल रही है ब्रह्म कुमारीज में, वैसे एडवांस पार्टी में भी खेतियां खरीद के रखी हुई है, वहाँ भी चल रही है। और ज्ञान की खेती कम हो रही है और स्थूल खेती ज़्यादा हो रही है। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, कुरु माना करो, कर्मेंद्रिय से कर्म करते रहो। ये कौरवों का शासन है। कहते हैं कि आदि सो अंत, तो आदि में मेरे ख्याल से जब विनाश शुरू हुआ वर्ल्ड 2 के बाद, अमेरिका के अखबार में छपा था ओम मंडी के बारे में, ये जो आया जो, तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि अमेरिका के अखबार में बात छपी थी, तो अभी जो 18 से 28 है उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, अमेरिका के अखबार में जो बात छपी थी वो 38-39 में ही छप गई थी। आप अगर कोर्ट केसेस देखेंगे यज्ञ के आदि के, तो 37-38 से ही कोर्ट केसेस चालू हो गए थे, और 39 तक ये बात ग्लानि के रूप में सारे ब्राह्मणों के परिवार में फैल गई थी। और अमेरिका के अखबार में भी बात आई थी कि ये कृष्ण कन्हैया है, कोई बैठा हुआ है, उसको अभी 300-400 रानियां मिली हुई है, 16,108 चाहिए। तो ऐसी ग्लानि 2018-19 में भी हुई, अमेरिका तक पहुंची। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेरिका में जो अपने पीबी के भाई बहन हैं, उनके जो रिश्तेदार अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बोला कि इंटरनेट पे आपकी संस्था के बारे में और आपके बाबा के बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें चल रही है करके। तो अब भी फैली बातें, उस समय तो हल्का फुल्का न्यूज़पेपर में फैली, अभी तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारे माध्यम से सारे दुनिया में फैल गई थी बातें। आदि सो अंत। बाबा ने बोला कि जो अमेरिका का लाइव अखबार है उसका फिर से अंत में ये आवाज़ निकलेगी, और उसके लिए बाबा को इंतजार है। जो 8 चैतन्य चित्र है वो नाम बाला करेंगे। हाँ, वो तो 2028 की बात हो सकती है। फिर बाबा ने बोला है जो अष्टदेव है उनकी अव्यक्त स्थिति जो है, उनकी अव्यक्त स्थिति के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो अव्यक्त स्थिति होगी, नाम वाला होगा, तो अमेरिका के अखबार में, न्यूज़ चैनल में, मीडिया में, सब जगह आएगा। ये पॉइंट है अष्टदेव की बुक से कि अष्टदेव जो है वो पूर्वज आत्माएं हैं, उनका कोई ग्रुप भी तो होगा जो आदि से अंत तक फॉलो करता होगा। अंतिम जन्म में जब अष्टदेव भी जब दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनके साथ उनका सारा ग्रुप उसी धर्म में चला जाएगा। कितना अच्छा पॉइंट है। क्या बोला? अष्टदेवों का कोई ग्रुप भी होगा जो आदि से अंत तक उनको फॉलो करता होगा। जैसे अष्टदेव आदि से अंत तक किसको फॉलो करते? बाप को फॉलो करते, सहयोगी बनते। तो बोला ये अष्टदेवों का कोई ग्रुप भी होगा, वो आदि से अंत तक फॉलो करता होगा। आगे क्या बोला फिर? आखिर जन्म में वो अष्टदेव भी जब दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनके साथ उनका सारा ग्रुप
उसी ग्रुप में चला जाएगा। जब लास्ट जन्म में 83 वर्ष तक, यहाँ तक 84 जन्म तक पक्के सूर्यवंशी है अष्टदेव, तो उनका ग्रुप भी पक्का सूर्यवंशी है या नहीं है? जब लास्ट जन्म में अष्टदेव दूसरे धर्म में गिरेंगे तो उनका पूरा का पूरा ग्रुप भी उस धर्म में गिरेगा। अरे अष्टदेव जो पाठधारी है उसके अंदर क्रिश्चियन धर्म का संस्कार आएगा तो उसका जो सारा ग्रुप है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं हल्का संस्कार दिखाई देगा। क्रिश्चियन की निशानी क्या है? क्रोधी, ठंडा क्रोधी, है ना? अग्निवंशी। तो ये अष्टदेव के जो परिवार वाले वो भी उसमें गिर जाते हैं, उनके अंदर भी वो संस्कार आ जाता है। तो सारे ग्रुप वालों में क्रोध होगा थोड़ा बहुत? हाँ, क्रोध तो होगा, ठंडा क्रोध होगा, ठंडा अंदर ही अंदर रहेगा। समय आने के बाद निकाल देंगे, धू टेढ़ी कर देंगे, फिर सामने वाला टिकेगा ही नहीं। उनके अग्नि के वंशज है। भाई जी, तो अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में गिरना मतलब थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि उस क्रिश्चियन धर्म में गिरेगा? दूसरे धर्म में गिरना मतलब दूसरे धर्म का संस्कार आना। मतलब अगर पिछले जन्म में 5वें नंबर का पूर्वज सिंध हैदराबाद में जिस भी घर में जन्म लिया रहेगा, उनके घर में ऐसा वातावरण रहेगा या उनके घर वाले जो है या उनके पड़ोसी जो है वो बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि सिंध हैदराबाद वाले जो पुरुष थे वो बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में जाके उस समय बिजनेस करते थे, बहुत पैसा कमाते थे। कन्या माताएं घर में रहती थी, तो फॉरेन जो विदेशी संस्कृति है उससे कनेक्शन आया रहेगा उनके परिवार वालों का, उनके परिवार वालों का आया रहेगा, तो उस अष्टदेव वाले पाठधारी का भी आया रहेगा। इसलिए अष्टदेव का जो पाठधारी है 5वें नंबर का पूर्वज, वो यज्ञ के आदि में वकील था, परमानंद कुंदनमल। और अगर उसका फोटो देखेंगे ना आप, उसका फोटो देखेंगे, सूट बूट में आया कन्हैया डांस दिखाने को, बराबर एकदम रॉयल पर्सनैलिटी, ऐसे जैसे कंप्लीट अंग्रेज विदेशी। ऐसे 1936-37 में कोई सूट बूट में टाई कोट, तो विदेशी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है या नहीं है? अभी तो चलो बच्चे जाते हैं अमेरिका जाते, अभी 20-30 सालों में शायद ज़्यादा जाने लगे। अरे 1936 की बात, और वो भी उस समय एडवोकेट बना, वकील बना तो अंग्रेजी भरपूर आती थी उसको बहुत बढ़िया तरीके से, और अंग्रेजी में सारे केसेस लड़ता था, ड्राफ्टिंग करता था, केसेस पिटीशन बना देता था, और केसेस लड़ता भी था। सिंध हैदराबाद की कोर्ट में भी लड़ता था, कलकत्ता भी प्रिवी काउंसिल थी वहाँ भी जाता था, और कराची में जो हाई कोर्ट थी वहाँ भी जाता था। तो जाना माना वकील था, और उसके परिवार में कोई वकील नहीं था, और फर्राटेदार अंग्रेजी भी आती थी उसको। तो कहीं ना कहीं अंतिम जन्म में वो संस्कार उसके अंदर आ गया, कनेक्शन आ गया। अभी जब ज्ञान में नहीं थे तो घर में बर्थडे आता है तो केक काटते हैं नहीं काटते? ये हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति है, नहीं है ना? क्रिश्चियन धर्म की संस्कृति है, वहाँ से केक काटना सिखाया, कैंडल फूकना सिखा दिया। तो ये संस्कार अभी तो सारे के सारे ज़्यादातर उन वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आ रहे भारतवासी। इसलिए क्राइस्ट के 250, 300, 350 करोड़ फॉलोअर्स बनते हैं सबसे ज़्यादा। कलयुग के अंत में सारे उनके प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला ये साइंस जितनी भी निकली है ये क्रिश्चियन से निकली है। ये मुरली का पॉइंट है। और ये क्रिश्चियन बाहर के क्रिश्चियन नहीं, ये ज्ञान मार्ग में शूटिंग करने वाले कोई क्रिश्चियन बैठे हैं, उसका ग्रुप भी बैठा है और उस ग्रुप का मुखिया भी बैठा हुआ है, जिससे ये साइंस निकली। साइंस माना विज्ञान, और विज्ञान माना विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान माना योग, योग के वाइब्रेशंस।
भाई जी, तो आखिरी जन्म सिंध हैदराबाद का मानेंगे कि पुणे का मानेंगे? आखिरी जन्म तो सिंध हैदराबाद का जो नीचे गिरे, उसके बाद पूना में जन्म लिया, नीचे गिरे, वो संस्कार आया, उसके बाद फिर से जन्म लिया, फिर वो संस्कार रहा। और वो संस्कार बाबा ने बोला 2018 में अष्टदेव बाप समान बन जाते, तो वो जो छिलका है हल्का फुल्का उसको उतार देते हैं और पक्के पक्के सूर्यवंशी बाप समान बन जाते हैं। वो बाप समान बनेंगे सूर्यवंशी, तभी तो वो अपने परिवार को फिर से सूर्यवंशी बनाएंगे। अरे ये परिवार भी तो उसका बिछड़ गया था या नहीं बिछड़ गया था? जैसे बाप से अष्टदेव बिछड़ गए थे, वैसे अष्टदेव से अष्टदेव का परिवार बिछड़ गया था। 84 जन्म साथ में था, यज्ञ के आदि में भी साथ में था, किसी न किसी रूप में वो बिछुड़ गया था, फिर से आता है। तो उस धर्म के हल्के फुल्के स्वभाव संस्कार आ जाते, और वो जब सूर्यवंशी बन जाता है 2018 में, पक्का पक्का सूर्यवंशी अपना छिलका उतार देता है, तो अभी उसका काम क्या है? पहले पहले मेरा जो परिवार है, कोई भी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? अपने परिवार से करता है। तो अष्टदेव भी पहले पहले अपना परिवार जो है, उन परिवार का वो जो छिलका चढ़ा हुआ है क्रिश्चियनिटी का हल्का फुल्का, उसको उतारने के लिए जो खुद सूर्यवंशी होगा वो दूसरों को सूर्यवंशी बनाएगा। इस सारी दुनिया में लास्ट जन्म में एक ही सूर्यवंशी बचता है, कौन? राम बाप। तो राम बाप सूर्यवंशी बचता है, तो राम बाप सूर्यवंशी बचा, तब तो उसने 2018 तक मेहनत करके 8 को सूर्यवंशी बनाया बाप समान। और 8 क्या करते, वो सूर्यवंशी पक्के पक्के बनते हैं, तो वो 108 को आप समान बना देते हैं। समझ गया? ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 108 का सूर्यवंशी परिवार बन गया। जब 108 सूर्यवंशी बन जाएंगे, तो उनके जो सबऑर्डिनेट से 1000, उनको वो सूर्यवंशी बना देंगे। वो 1000 16,108 को सूर्यवंशी बना देंगे। वो 16,108 25,000 जो है उनको सूर्यवंशी बना देंगे। वो 25,000 हर एक ग्रुप के वो क्या करेंगे? अपना अपना जो अष्टरत्न का जो ग्रुप है 25,000 का, जैसे क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है, क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है, वैसे क्रिश्चियन धर्म का अष्टरत्न भी है। उस अष्टरत्न का अपना 25,000 का ग्रुप है, तो उस अष्टरत्न को भी सूर्यवंशी बनाएगा, उसको राइटियस बनाएगा। वो झुकेगा उस अष्टदेव के सामने, हाँ भाई तू मेरा बाप है, मैंने मान लिया तेरे को। पहले तो बड़ा विरोध करेगा, ग्लानि भी करेगा, अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है करके बोलेगा। अब बाद में जब उसको रियलाइज होगा जाए 2028 के बाद, बोलेगा तू मेरा बाप है, झुक जाएगा। तो उस अष्टरत्न का जितना परिवार है 25,000, वो सारा का सारा वो भी झुक जाएगा। अष्टरत्न जिसके ऊपर मोटा क्रिश्चियनिटी का छिलका चढ़ा हुआ है, वो क्रिश्चियनिटी का छिलका उतार के वो सूर्यवंशी बन जाएगा। तो उसका जो 25,000 का परिवार है वो भी सूर्यवंशी बन जाएगा। तो ऐसे करके 2.25 लाख सूर्यवंशी बन जाएंगे। और जो विजयमाला से जो 2.25 लाख आए, वो चंद्रवंशी राधा जब सूर्यवंशी परिवार में आएगी, उसकी शादी हो जाएगी, तो वो भी सूर्यवंशी बन जाएगी। ऐसे सारे के सारे ये 2.25 लाख, ये 2.25 लाख, 4.5 लाख सूर्यवंशी बन जाएंगे। टाइम लगेगा, कोई पहले बनेगा, कोई बाद में बनेगा, जिसने जैसे पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार। इसलिए शादी नहीं करना, अभी बड़ा थोड़ा समय रह गया है ना? हाँ, निश्चय कर लिया ना? पक्का लिख के दोगे? एफिडेविट बना ले, कल जाके, कल कोर्ट खुली है ना सोमवार को, इधर द्वारका कोर्ट में जाते हैं, एक निश्चय पत्र बना देंगे भाई का कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहा हूँ, अभी शादी नहीं करूँगा मैं। हाँ जी। एक और क्वेश्चन है, जो 8 हैं वो जब ऊपर नीचे होंगे, तो उनके नीचे कार्य करने वाले जो दूसरी आत्माएं हैं उनके ग्रुप की, तो वो भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट। अरे बाबा ने यहाँ तक बोला, 8 के जो संकल्प है ना, उस संकल्पों से
इस 750 करोड़ की दुनिया के ऊपर असर हो रहा है। अष्टदेवों का 9 ग्रहों में या 12 राशियों में सारी दुनिया बटी हुई है। कभी बोलते हैं इसके ऊपर बृहस्पति की दशा है, किसी को बोलती है मंगल की दशा है, किसी को बोलते हैं शनि की दशा है, किसी के ऊपर बोलते हैं शुक्राचार्य की दशा है। तो उन अष्टदेवों के संकल्पों से इस दुनिया में हलचल हो रही है, उथल पथल हो रही है सारी की सारी। उनके संकल्प पावरफुल, वो ज़्यादा आत्मिक स्थिति में, शांत अवस्था में, तो दुनिया भी शांत। उनके जो फॉलोवर्स रहेंगे, परिवार वाले रहेंगे, उनकी भी स्थिति ठीक। ये अष्टदेव नीचे जाएंगे, उनके परिवार भी गड़बड़ा जाएंगे, डामाडोल होंगे। और सिर्फ उनके परिवार की बात नहीं, जो बाहर की दुनिया में ब्रॉड ड्रामा में नहीं, जो हद की दुनिया में, जो ब्रह्म कुमारी में भी बैठे हुए, वो सब हिलेंगे। इनके संकल्प, इनके वाइब्रेशन, इससे ये दुनिया हिलती है सारी की सारी। और वो नीचे जाएंगे तो उनके परिवार वाले भी नीचे जाएंगे, स्थिति नीचे जाएगी। वो आप में जाएंगे तो परिवार वाले भी आप में जाएंगे। वो आत्मिक स्थिति में, गहरी आत्मिक स्थिति में बैठ के अगर ज्ञान की वाणी चलाएंगे तो परिवार वाले अभी अप में है या डाउन में है? अभी आप में है ना। हाँ, तो वो आप में तो उनके परिवार वाले आप में, वो डाउन में तो उनके परिवार वाले डाउन में। और अष्टदेव को क्या बोला है? वो तो जिन मिसल पुरुषार्थी है, अभी अभी ऊपर और अभी अभी एकदम नीचे। उनको काम दिया है जिन का, चढ़ लो, सीढ़ी चढ़ लो और सीढ़ी उतर लो। और ऐसा नहीं करेंगे तो तुमको खा देंगे। बच्चों को क्या खाएंगे? तुम्हारे पुरुषार्थ को खा जाएंगे। सारे काम खुद ही कर लेंगे ईश्वरीय सेवा का भाग दौड़ करके। ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा, टिकट भी मैं ही बना लूंगा, अष्टदेव, गाड़ी भी मैं ही चला लूंगा। अष्टदेव एक तरह से अरे चिराग, सवेरे सवेरे दलिया में भी मैं ही बना दूंगा किचन में जाके। भाई जी, दशा बनती कैसे है? दशा बनती कैसे? किसकी? ग्रहों की। ग्रहों की दशा बनती ऐसी है कि जो अष्टदेव है, जो मुख्य पाठधारी है, नवग्रह है, संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में वो 4 अवस्थाओं से पसार करते हैं। ये प्रकृति का नियम है और आत्मा का भी नियम है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। और प्रजापिता जो राम वाली आत्मा है, उसको भी इन 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ेगा। तो ये 4 अवस्थाओं में शूटिंग पीरियड में जब आत्मा पसार होगी तो उसी के आधार से दशा बनती है। जब तमो प्रधान है तो मंगल जो है वो बहुत क्रूर ग्रह है। फिर ऐसा क्रूर है, विनाशी विनाश। कैलिफोर्निया में क्या किया? अग्नि, ऐसी आग लग गई पूरी की पूरे भाग गए वहां के बड़े बड़े करोड़पति बंगलों को छोड़ के। तो तामसी अवस्था में अग्नि विनाशकारी है, ऐसे दशा बनती है। उसकी तमोप्रधान अवस्था में वो पूरी तरीके से विनाशकारी है। बड़े बड़े एटम बम फटते हैं, अभी फट रहे नहीं फट रहे, मिसाइल्स। जब उसकी अवस्था तमोप्रधान है तब सारी दुनिया में विनाशी विनाश है। इसलिए बाबा ने बोला ये अष्टदेवों के ऊपर ही सारी दुनिया निर्भर है। बाबा ने बोला इन अष्टदेवों का जब दुख बाप देखते हैं तो शिव को वो आकाश सिंहासन छोड़ के इस दुनिया में आना पड़ता है। उसमें आते हैं ना, आत्माओं के उसमें आते हैं, जैसे दशा भी इस पे राहु की दशा, उनके ऊपर कैसे बनती है? किनके ऊपर? अष्टदेव के ऊपर, भक्ति मार्ग के लोगों के ऊपर, भक्ति मार्ग के लोगों के ऊपर। या ब्राह्मणों के? अरे एकदम सिंपल जवाब है, अभी तो समझाया। भक्ति मार्ग के लोगों के ऊपर ज्योतिषी के पास जाएंगे ना, और कोई परेशानी है बड़ा, अरे मन ही नहीं लगता है, घर में पैसा ही नहीं आ रहा है, काम करने का मन नहीं होता है, घर में बीमारी है, एक बीमार पड़ जाता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, परेशानी है, कलह क्लेश है, लड़ाई झगड़े, ज्योतिषी के पास जाते हैं। पंडित जी बताओ। पंडित जी बोलते हैं भाई साहब राहु की दशा चल रही है। हाँ, राहु की दशा बता रहा हूँ, प्रश्न के जवाब के ऊपर आ रहा हूँ। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे।
तो राहु की दशा चल रही है। फिर बोलते हैं मंगल आपका जरा कमजोर है, सॉरी चंद्रमा कमजोर है और मंगल बड़ा प्रभावी है। तो मंगल माना एग्रेशन, युद्ध। मंगल युद्ध की देवता है, सामना करना, प्रतिकार करना, बदला लेना, इसकी निशानी है। तो बोलते हैं आपका चंद्रमा जो है ना वो कमजोर है और मंगल ज्यादा आपका पावरफुल है। तो चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा माना शीतलता, मन रूपी चंद्रमा, मातृत्व का गुण, शीतलता। तो घर में भी बोलते हैं अरे तू क्या ज्ञान में चलती है, दिन भर लड़ाई झगड़ा करती रहती है, ये तेरा कोई ज्ञान में चलना हो गया? उसको पता ही नहीं है भाई ये मंगल की औलाद है, ये अग्नि की औलाद है। तो इसके अंदर ये जो क्रोध है, इसके अंदर जो चीज़ें है, ये इसकी वजह से है। और इसका चंद्रमा वीक है, चंद्रमा मातृत्व का गुण है। तो जो योगिनी माँ का ग्रुप होगा उसमें वो दिखाई देगा। जो ब्रह्मा के ब्रह्मावंशी चंद्रमा के फॉलोअर्स होंगे उनमें वो दिखाई देगा शीतलता। तो ये ग्रहों की जो दशा बनती है इस तरीके से बनती है। भक्ति मार्ग में कैसे बनती है? तो भक्ति मार्ग में ऐसी बनती है, ये जो भक्ति मार्ग वाले हैं ये अष्टदेवों से कनेक्टेड है या नहीं है? अष्टदेवों से कनेक्टेड है। बीज रूप आत्मा है, ये जो 4.5 लाख बीज रूप आत्मा है उनमें अष्टदेवों का ग्रुप है। और जो आधार मूर्त है, जो बी के ब्राह्मण है, उसमें जो क्रिश्चियन धर्म का जो ग्रुप है बड़ा का बड़ा, वो भी अष्टदेव से कनेक्टेड है। जो अष्टरत्न का ग्रुप है वो भी अष्टदेव के प्रभाव में है। और जो बाहर की दुनिया में जो भक्ति मार्ग वाले अनेक अनेक सत्संग है वो भी इन 9 राशियों में 12 राशियों में बटे हुए हैं। उनमें कोई मंगल ग्रह का प्रभाव वाला स्वामी है, जैसे स्वामी प्रेमानंद, वो बोलता है राधे 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 राधे। तो राधे राधे कहने वाला चंद्रवंशी वैष्णव को फॉलो करने वाला वैष्णव संप्रदायी है या रुद्रमाला का मन का रुद्र को फॉलो करने वाला है? वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाला है। इसलिए जो चंद्रवंशी वैष्णवी देवी राधा है उसका ही जाप सिखाता है, राधे 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 राधे। तो उसके ऊपर जो प्रभाव है वो उसका ही प्रभाव है। और दुनिया में जो वैष्णववंशी होते हैं वो चंद्रवंशियों के प्रभाव वाले होते हैं। उनके अंदर अगर धारणाएं देखोगे ना, खाना खाना, पानी पीना, उनकी हर एक धारणाएं, ऐसी धारणाएं जबरदस्त, एडवांस पार्टी में ऐसी धारणाएं दिखाई नहीं देगी। हाँ, ये वैष्णव संप्रदाय बाहर के भक्ति मार्ग वाले। और फॉलो किसको करते हैं? ये आधार मूर्तों को फॉलो करते हैं। आधार मूर्त के वैष्णवी किसको फॉलो करते हैं? बीज रूप में जो चंद्रवंशी उनके बाप बैठे हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। और बीज रूप में जो चंद्रवंशी बैठे वो फॉलो करते हैं उसके चंद्रवंशी के पूर्वज को, योगिनी माँ को। ऐसा खेल होता है सारा का सारा। तो भक्ति मार्ग में जो दशा होती है ना, वो दशा यहाँ से ही कनेक्टेड है। सारा खेल फाउंडेशन का है। फाउंडेशन में 8 बैठे हुए और इन 8 के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है। कितनी भी बढ़ाते जाओ, जो फाउंडेशन में होगा, जो बीज में होगा, वही वृक्ष में आएगा, टहनियों में आएगा, पत्तों में आएगा, फूलों में आएगा, सब जगह वही है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन था कि प्रभाव में कैसे आए, प्रभाव में कैसे? अरे यही अष्टदेव के ये 4 युगों के शूटिंग में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो शूटिंग पीरियड में जाना ही जाना है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण कौन से? सतो, रजो और तमो। और ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं अपने में, कोई नहीं छूटता है इससे। इन तीनों गुणों से जो परे है त्रिगुणातीत, तो वो शिव है, बाकी कोई नहीं है, अष्टदेव भी नहीं है। तो ये तीनों गुणों में बनते हैं जो स्वभाव होते हैं, जो संस्कार होते हैं, ये सतो, रजो और तमो, इन तीनों गुणों का प्रभाव। तो बीजों के ऊपर ये प्रभाव शूटिंग पीरियड में आता है। तो उनकी वंशावली चाहे बीज रूपी दुनिया में हो, चाहे आधार मूर्त के दुनिया में हो, चाहे बाहर की दुनिया में हो, उनके ऊपर वो प्रभाव आता है। इसलिए उनके ऊपर वो दशा बैठती है। बोलो अभी। गीता श्लोक की तरह प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा। प्रकृति के कारण, प्रकृति के जो 3 गुण है, सतो, रजो, तमो,
इसमें ये तकिया भी आता है, ये लैपटॉप भी आता है, मेरी आत्मा भी आती है और मेरा शरीर भी आता है। शरीर जो है नौजवान बालक अवस्था में कितना सुंदर दिखता है, कितना बच्चा प्यारा लगता है, कितना आकर्षण होता है, कितनी प्यूरिटी रहती है। फिर किशोरावस्था, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। तो 4 अवस्थाओं से गुजरा, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। वैसे आत्मा भी गुजरती है 4 अवस्था से, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ये लैपटॉप जब नया खरीदा था तो कितना फास्ट चलता था, तुरंत चालू हो जाता था। अभी इसका स्पीड कम हो गया, बीच बीच में बंद पड़ जाता है। इसका वाईफाई कनेक्शन कितना अच्छा था, वाईफाई भी कमज़ोर हो गया, कभी इंटरनेट को पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता है, भाई तमो प्रधान हो गया, है ना। तो वैसे ही होता है। अष्टदेव वो प्रकृति के नियमों को तोड़ते नहीं है, और जिस साधारण मनुष्य तन में शिव आता है वो भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता है। प्रकृति आदि अनादि है, आत्मा आदि अनादि है। प्रकृति के गुण जो है, उन 3 गुण आत्मा को बांध लेते हैं, और उसकी वजह से बरबसी हम कर्म करते हैं। कितना हम छूटना चाहते हैं कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रकृति के गुण बरबस हमको बांध के रखते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ बढ़ाना है, ताकि ये प्रकृति के जो 3 गुण है जो आत्मा को बांध के रखते हैं, इन तीनों गुणों से परे उठने का अभ्यास करें हम। प्रकृति माना देहवान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ज्ञानेंद्रियों का भान, कर्मेंद्रियों का भान। भाई जी, जैसे आज बाबा की मुरली में बाबा ने बताया कि पिता से जो उसके अष्ट देव हैं, जो बच्चे हैं, वे बिछुड़ते हैं। पहले मिलने का आनंद होता है, फिर बिछुड़ने का। ऐसे ही अष्टदेव का जो परिवार है, वे भी मिलने का आनंद लेता है और उनके साथ बाप की अनुभूति और ज्ञान का चिंतन मंथन करता है। तो क्या सेम शूटिंग उनके परिवार में भी होगी बिछड़ने की? अगर होगी तो कब होगी? अभी तो बिछड़े हुए थे इतने समय से। अष्टदेव के लिए तो बोला कि 2017 में तो मिले हुए थे और फिर बिछुड़ जाएंगे, है ना। वो तो उनके लिए हो गया। अभी यज्ञ के आदि में जो अष्टदेव के परिवार है वो मिले हुए थे, वो बिछुड़ गए, लंबे समय तक बिछड़े रहे, अभी फिर से मिल गए 18-19 के बाद, और फिर से मिले। अभी नहीं बिछड़ना है। अभी क्यों बिछड़ना है? अब 28 लास्ट तक अब साथ जाएंगे, अभी साथ ही जाएंगे। और भाई जी एक और प्रश्न है मेरा। बिछड़े भी तो थोड़े समय के लिए, कोई माया का पेपर ऐसा आ गया, खुदा न खास्ता, जैसे बाप के जीवन में हुआ वैसे 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में भी हो सकता है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। बाबा अभी बोला था मुरली में कि जो कलर है उनकी जो छोटी राजधानी है वो भी अंत में बिछड़ेगी, जैसे आरती में उनका पिलर अभी बोला हाँ, क्योंकि जो छोटी राजधानी है वो भी अंत में बिछड़ेगी। अंत में मतलब वही, अंत में मतलब अष्टदेवों के लिए तो 2017-18 में बिछुड़ गए, और माताजी ने पॉइंट सही पकड़ा है। बोलती है पिलर जो है उनका जो परिवार है वो भी बिछुड़ जाएगा। तो अंत जो 2028 है, हो सकता है कि छोटा ऐसा शूटिंग हो जाए बिछुड़ने का 2028। लेकिन अष्टदेव के लिए क्या बोला? अष्टदेव के लिए बोला, अष्टदेव लाइट हाउस है। लाइट हाउस होता है ना, बड़ा लाइट हाउस होता है जो सारे जहाज़ों को लाइट देता है कि भाई इधर बंदरगाह है, यहाँ पे आ जाओ। अष्टदेव के लिए बोला पायलट है। अष्टदेव के लिए बोला लाइफ जैकेट है। लाइफ जैकेट होता है ना, एरोप्लेन में, फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हैं तो सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट होता है। अगर समझो खुदा न खास्ता फ्लाइट का कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो वो लाइफ जैकेट पहनना रहता है। और जब नदी में नाव में बैठे हुए या समुंदर में ट्रैवल कर रहे नाव में, शिप में, तो जहाज अगर डूबने वाला है तो लाइफ जैकेट दिया जाता है। तो बाबा ने बोला 2028 तक अष्टदेव छोड़ के बाकी नंबरवार
सारे नंबरवार दुर्गति में चले जाएंगे। तो दुर्गति में जाएंगे तो डूबते को तिनके का सहारा, तो बोलेंगे भाई ये भाई जरा पुरुषार्थी था, इसको याद करो, चलो इसको ढूंढो, कहाँ है ये, अब भाई आजा जल्दी। ये जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, हाँ तो उनके साथ यही हो रही है कि उनके पॉइंट्स क्लियर ही नहीं है। हाँ जी, वे तो पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो वे बस ऐसे ही अपना चल रहे हैं। हाँ जी। तो जो ऊंचा पद लेने वाले होंगे वो पहले जुड़ेंगे, जिनका थोड़ा नीचे पद होगा, प्रजा वर्ग वाले होंगे, वो बाद में जुड़ेंगे। जब कोई भी क्रांतिकारी क्रांति करता है तब वो हमेशा अकेला होता है, उसके बाद एक एक व्यक्ति को जोड़ता है। जो पावरफुल है थोड़े से जुड़ जाते हैं, फिर भी अंदर से डर रहता है भाई कहाँ गलत तो नहीं लेके जाएगा ये। और फिर धीरे धीरे उस क्रांतिकारी का जब नाम निकलता है ना, नाम बाला होता है, तो जो उसकी ग्लानी कर रहे थे, जो उसको गालियां दे रहे थे, वो प्रजा क्वालिटी की आत्माएं, वो सारी उसके पीछे पीछे हुजूम की हुजूम आना चालू हो जाती है। हाँ वो भाई तो अच्छा है, हाँ हम जानते थे उसको, अरे वो आता था ना उधर, हम मिले थे, देखा था उसको, हम बहुत जानते हैं उसको। और बाबा को भी ऐसे ही बोलते थे। 76 से जब बाबा ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते थे, मिलते थे लोगों से, PBK से, जिसको भी मिलते थे ज्ञान सुनाते थे, देखते थे पतला दुबला सा कुमार है, बोलता है मैं भगवान का पाठदारी हूँ, ज़्यादा सहयोग नहीं देते थे। जब उन्होंने देखा धीरे धीरे ये एडवांस पार्टी का परिवार बढ़ने लगा, कन्याएं सरेंडर होने लगी, इनके सेंटर खुलने लगे, तो आ गए। अरे हम तो बाबा को 78 में बाबा हमारे कानपुर में आए थे, हम बाबा को मिले थे कानपुर में, तब हमको बाबा ने बताया था ज्ञान, एडवांस का ज्ञान। हम बाबा को बहुत पहले जानते, तुम तो अभी आए हो सारे। फिर अपनी शेखी बगारेगा सारी की सारी, पूरी 3 घंटा 4 घंटा अपनी कथा करेगा। अरे 78 से लेके आज तक किया कुछ नहीं, 4 गांव का चौधरी, 20 गांव का राव, अपने काम ना आए तो ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा भय तो क्या भय, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को ना मिलती छाया, फल लागे आती दूर। ऐसों का क्या लेना देना है। अभी जो थोड़े हैं, जो पूरे जी जान लगा रहे, तन मन धन समय संबंध संपर्क लगा रहे, सारी की सारी बाजी लगा रहे, उनको प्राप्ति होगी। या जो ऐसे छोटा मोटा क्रेडिट लेने वाले ऐसे बहुत आएंगे आगे चल के, हम ये थे, हम वो थे, हम उनको जानते थे, ऐसा करने वाले। प्रजा तो हुजूम की हुजूम बाद में फॉलो करती है, इसलिए मेहनत रहती है राजा क्वालिटी तैयार करने में। छोटे छोटे ग्रुप, ये राम बाप का काम है, वो छोटे छोटे किले संगठन रूपी बनाता था, और उसको फॉलो करने वाला बच्चा है 5वें नंबर का पूर्वज। राजधानी स्थापन करने के संस्कार जैसे बाप में है, वैसे अष्टदेव में भी राजधानी स्थापन करने के संस्कार है। तो छोटे छोटे के ग्रुप में उनमें पावर भरता है, और वो संगठन रूपी किले तैयार करता है। जब वो क्वालिटी आत्मा पावरफुल बनेगी, तो ढेर के ढेर प्रजा बाद में फॉलो करना चालू कर देगी। आप और अष्टदेव को अलाउद्दीन का चिराग मानते हैं, तो कह रहे मैं सही मानता हूँ अष्टदेव को और बाप को। अलाउद्दीन का चिराग सही है, अलाउद्दीन का चिराग, क्योंकि आड़ भी बाबा ने बोला है मुक्ति देने के निमित्त बनते हैं, और बोला बूढ़ी दादी भी होगी ना, उनको भी मुक्ति दे देंगे। बोला क्यों बोला बूढ़ी दादी, क्योंकि जब तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, तो बूढ़ी दादी बोलती है अरे मैं तो चल नहीं पाऊंगी भाई, मेरी तो कमर टूटी हुई है, मेरे को तो छड़ी लेके चलना पड़ता है, तो मैं कैसे आऊँगी आपके साथ तीर्थ यात्रा में, और मेरा तो शरीर थका हुआ है, लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम हो गया है, पूरी तरीके से झुर्रियाँ पड़ी हुई है, हाथ थर थर काँप रहे। तो बोले मैं कैसे आऊँगी, तो अष्टदेव बोलते बूढ़ी दादी होगी, उसको भी लेके जाएंगे, उसको भी पार लगाएंगे। निश्चय बुद्धि हो, बस वाइब्रेशन से सहयोगी बनी रहे, तो उसको भी मुक्ति देने के निमित्त है। तो अलाउद्दीन का चिराग है। इसीलिए भक्ति मार्ग में श्रवण पुत्र का मिसाल दिया है। श्रवण पुत्र का श्रवण के माता पिता अंधे रहते हैं, और श्रवण क्या करता है, अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कावड़
उसमें लेके जाता है। तो ये भी अष्टदेव से लागू है। माता पिता उसके जो है ना वो अंधे है, तो यज्ञ की शूटिंग पीरियड में जो श्रवण है वो कौन हो गया? राम वाली आत्मा हो गई। और उसके अंधे माता पिता कभी माता पिता बनाया नहीं। जब 1969 में राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आई तो ब्रह्मा को ही तो बाप माना। दादा लेखराज ब्रह्मा जो है उसको ही तो बाप माना। तो वो ब्रह्मा और मम्मा को माता पिता माना थोड़े समय के लिए, लेकिन वो अंधे थे ज्ञान के या सोचने थे? ज्ञान के अंधे थे। तो उनको भी तीर्थ यात्रा मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने के लिए कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है? उस कृष्ण वाली आत्मा को जो बेबी बुद्धि बच्चा है उसको भी ज्ञान की पढ़ाई जो अधूरी रह गई है वो पढ़ा के उसको भी पावरफुल बना रहा है। सारी पढ़ाई उस कृष्ण बच्चे के लिए चल रही है। तो वो माता पिता जो अंधे हैं उनको वो श्रवण कुमार जो है वो कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, ऐसे ही अष्टदेव में जो उनके जो बच्चे प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मा जैसी आत्माएं अष्टदेव के भी बच्चे बनेंगे ना राधा कृष्ण जैसे, वो भी प्रवेश कर रहे हैं, वो भी ज्ञान के अंधे और वो प्रवेश कर रहे ज्ञान ले रहे, उनको भी कैरी कर रहे। तो जैसे आगे से आगे परिस्थितियाँ खराब होती जाएंगी। तो एक दिन क्लास में ऐसे बताया था कि डीके में वो मुर्गी चला रही थी बहन और वहाँ भूकंप आया, लेकिन बाल बनता नहीं हो रहा। तो हम बच्चे ऐसी अगर परिस्थितियाँ आती हैं, भूकंप आता है, कोई भी ऐसी, तो क्या हमें सेफ जगह पर नहीं जाना चाहिए? सेफ जगह पर जाना चाहिए, लेकिन जब मुरली चल रही है आत्मिक स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे समय जरूर बाबा की मदद मिलेगी, क्योंकि बाबा ने बोला है आगे चल के कोई तुम्हें मारने के लिए आएगा तलवार लेकर, और अगर तुम बच्चे आत्मिक स्थिति में होंगे तो उसको भयानक साक्षात्कार हो जाएंगे और वो भाग जाएगा। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, ये आत्मिक स्थिति का एक छोटा सा अंश भी महान भय से रक्षा करता है। तो वैसे तो ज्ञान जो ज्ञानी तो आत्मा है वो सेफ जगह पे अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करेगी, लेकिन उस समय हम मुरली सुन रहे आत्मिक स्थिति में, या तो मुरली बंद करके आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ, योग में बैठ जाओ, सारा का सारा संगठन योग की पावर में बैठ जाओ, कैसे न कैसे तो मदद मिलेगी। आत्मिक स्थिति में रहना है, लेकिन आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल नहीं है, तो अपने आप को बचाना है या नहीं बचाना है? बचाना तो है, हाँ। लेकिन समझिए कि भूकंप आ गया, हम घर में बैठे हैं, कोई मुरली नहीं चल रही, कोई याद क्लास नहीं चल रही, लेकिन हम बाबा संपन्न बन गए हैं, वो वाला चेहरा ही सामने लाएं, बाबा की भ्रिकुटी में याद करें शिव को, तो क्या मदद मिलेगी या सेफ जगह पर जाना ही ठीक? नहीं, मदद मिलेगी। आत्मिक स्थिति में भी रहना है और सेफ जगह जाना भी है, दोनों साथ साथ करने रहता है। ये कर्म योग है। बाबा ने बोला ट्रेन चल रही है और चलती ट्रेन में सारे पैसेंजर को पता चला भाई इसका तो ड्राइवर का ब्रेक ही फेल हो गया और ट्रेन तो रुकने का नाम नहीं वो ले रही है। अनाउंसमेंट हो गया, सब जगह बात फैल गई। अभी ये एडवांस पार्टी के 2 पीबी के बैठे हुए, एक अमित भाई बैठा है और एक विद्यासागर भाई बैठा है। तो विद्यासागर भाई बोला बाबा मैं तो ध्यान में बैठ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, बाबा मुझे बचा लेगा। और अमित भाई बोला ऐसा नहीं भाई, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा बचने की। और अमित भाई ने बचने की कोशिश की और उसने कहीं ना कहीं कूद के अपनी जान बचा ली। तो बाबा ने बोला है तो जो ज्ञानी तो आत्मा है वह ऐसे नहीं भक्ति भावना से बोलेगा बाबा तो बचा लेगा, बाबा मुझे बचाना है तो बचा लेगा, मुझे कराना है तो करा लेगा। 38 नंबर की वार्तालाप में बोला है ये बात, 38 नंबर वार्तालाप सुन लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आत्मिक स्थिति तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ कर्म से भी ट्राई करना है। आग लगी हुई है,
घर में और बोले भाई हम तो आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे, मेरा आँख तो बाल बाका नहीं करेगी भाई, कुछ नहीं होने वाला है मेरा, है ना विद्यासागर। तो उधर से भागना पड़ेगा, दूसरों को भी बचाना पड़ेगा, खुद भी बचना पड़ेगा, है ना, और आत्मिक स्थिति में भी रहना है। जब 5वें नंबर का पूर्वज जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था ना, सेकंड ईयर में था, तो क्या हुआ, वहाँ एक जिस एरिया में वो कॉलेज है वहाँ एक फेमस डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है कोयना डैम। क्या नाम है? कोयना डैम। कोयना ये नदी का नाम है वहाँ की, और उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है। वो डैम ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से वहाँ भूकंप के झटके लगते रहते हैं। वो डैम की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हिलते हैं और भूकंप के झटके बैठते हैं। जब बैठा था वो तो ज्ञान में तो था नहीं उस समय, और भक्ति भावना जबरदस्त उसके अंदर, इतनी भक्ति भावना उसके अंदर कि उसके मन में बार बार यही आता था कि मृत्यु ये एकमेव सत्य है, और इस जीवन में मेरा बाल भी बाका नहीं होने वाला है। ऐसा उसके बुद्धि में मन में बार बार आता था। क्यों आता था उसको ही पता नहीं। बोलता था कुछ नहीं होने वाला है मेरा इस जीवन में। तो रात के 1-1:30 बजे भूकंप आया, और पहली बार भूकंप अनुभव किया। दीवारें ऐसी हिल रही है कि दीवारें आगे, और आवाज भी आता है जोरदार। दीवारों का स्ट्रक्चर जब हिलता है, इसमें से किसी ने बड़ा भूकंप एक्सपीरियंस किया है क्या कभी? आया, लेकिन बड़े रूप में एक्सपीरियंस किया क्या और देखा क्या आंखों से? बड़े रूप में अगर एक्सपीरियंस करोगे तो जोरदार आवाज भी आती है, दीवारें ऐसे आएगी, ऐसे लगेगा ये दीवारें गिर के मेरे ऊपर आ जाएगी। उसका जो अंदर आपने जो कंक्रीट का, लोहे का जो भी डाला हुआ है, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो टूट भी सकता है, गिर भी सकता है, या तो ऐसा होके फिर से वापस चला जाता है, वाइब्रेट करता है जोर से। तो सामने 12 साढ़े 12 का शायद सोए नहीं रहेंगे हॉस्टल में, तो हॉस्टल में रहते थे 11-12 बजे तक ऐसे ही चलता रहता था। तो ऐसी दीवारें हिली, कोई कोई लोग सो गए थे। 3-4 मंजिल की बिल्डिंग थी हॉस्टल की, ढेर सारे बच्चे। तो सारे के सारे घबरा गए, इतना जोर से भूकंप आया, जबरदस्त बड़ा भूकंप था। और कोई बच्चे सेकंड फ्लोर में वहीं से छलांग लगा दी नीचे, कोई ऐसे डर गए भागने लगे, कोई फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी नीचे कि भाई बच जाएंगे कैसे। तो और 5वें नंबर का पूर्वज, उसको तो डर नाम की, उस समय उसको ऐसा लग रहा है मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, एकदम शांत चित्त। और हर एक कमरे में जाता है, जो सोए हुए जिनको पता ही नहीं भूकंप हुआ है उनको आराम से उठाता है और नीचे भेज देता है। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज की 5 बिल्डिंग थी उस समय, 5 हॉस्टल। एक हॉस्टल की बिल्डिंग इधर, बॉयज हॉस्टल की 4 बिल्डिंग्स, और गर्ल्स हॉस्टल की थोड़ी सी 50-100 मीटर दूरी पे गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग। सारी की सारी एक ही कैंपस में दिखाई देती है। और जो प्रोफेसर से प्रिंसिपल है उनके बंगले भी उसी कैंपस में, सारे लोग उधर ही रहते थे अपने परिवार सहित, फैमिली सहित। A to Z सारे के सारे डर के सारे नीचे आ गए। सामने ग्राउंड बना हुआ है बड़ा का बड़ा, और हमारा स्टेज बना हुआ है और ग्राउंड बना हुआ है। सारे के सारे नीचे आ गए। शांति से उसने बाकी लोगों को भी नीचे भेजा। वो अकेला उस कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे अकेला। लाइट चालू है और नीचे सारे प्रोफेसर, सारे बच्चे, सारे सब देख रहे कि यार ये कोई सब पागल है, ऊपर बैठा हुआ है। सारे डरे हुए। रात भर कोई ऊपर गया ही नहीं बिल्डिंग में। और उस समय हमारे यहाँ तो मोबाइल थे नहीं, एक टेलीफोन का कनेक्शन होता था, एक बूथ बनाया हुआ था ग्राउंड में। और टेलीफोन से सबने, कोई बॉम्बे ने फ़ोन करना चालू कर दिया, कोई ने कहा अपने घर वालों को फ़ोन करना चालू कर दिया, मम्मी ऐसा हो गया। प्रोफेसर डर गए, वो प्रिंसिपल डर गया, जो बड़ी जोर से चिल्ला के डांट लगाता था वो भी डर गया। सारे के सारे डर गए। और दूसरे दिन हवा फैल गई, भाई ये भाई डरता ही नहीं, इसको क्या है प्रॉब्लम।
वो 5वें नंबर का पूर्वज दोस्त को बताता था कि भाई इस जन्म में मेरी मृत्यु होने वाली ही नहीं है, लिख के ले ले। ऐसा कॉन्फिडेंस ज्ञान में आने से पहले। तो भक्ति जो होती है ना, भक्ति में भक्त की भावना कभी कभी इतनी श्रेष्ठ होती है कि भगवान को भी मदद करने आना पड़ता है, और ये अभी भी साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप छोटी माँ के क्लासेस सुनेंगे, वेदांती बहन बीके वेदांती के, वो तो ऐसी ही बातें करती है, उसको तो साक्षात्कार होते रहते हैं। वो तो अफ्रीका में एक कंट्री में बारिश ही नहीं हो रही थी, गई वहाँ पे और बोली कि सूखा पड़ा हुआ था, और बोली बारिश हो जाएगी। और बाबा को बोली, बाबा मैंने बोल दिया, बाबा मुझे पता नहीं है, ऐसे एक्टिंग करती है, बाबा मुझे पता नहीं है, बाबा को मैंने बोल दिया, है ना, बोलती बाबा को मैंने बोल दिया। और उस दिन बारिश हो गई, सारे के सारे वो उस कंट्री वाले सारे बड़े बड़े सारे आ गए, और बाकी की बीके बहनें बोलती ये आपने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, अभी ऐसा हो गया तो ज्ञानी तो आत्मा भी है और भक्त भी है। विजय माला में जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं बैठी हुई है, उनको साक्षात्कार होते रहते हैं, और बाप उनको साक्षात्कारों से बहलाता रहता है। ऐसे नहीं वो मदद नहीं कर सकता, वो करता है। शक्तिमान सीरियल देखिए, शक्तिमान सीरियल में वो गोल 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 बच्चे क्या करते हैं, शक्तिमान गोल गोल घूमता है ना, तो बच्चे भी गोल गोल घूमना चालू कर देते हैं। तो बच्चे छत पे गोल 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 घूम रहे, बच्चों का बड़ा हीरो है शक्तिमान। तो एक बच्चा गोल 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 घूमते घूमते नीचे गिर जाता है छत से, सारे बच्चे जमा हो जाते हैं, शक्तिमान शक्तिमान चिल्लाने लगते हैं कि शक्तिमान आएगा, अभी इसको बचा लेगा, या तो गिरते गिरते इसको उठा लेगा, गिरने नहीं देगा। सारी पब्लिक जमा हो जाती है। फिर बाद में इतना होने के बाद शक्तिमान आता है, फिर सब लोग नाराज हो जाते हैं शक्तिमान के ऊपर कि आपने क्यों नहीं बचाया, आप क्यों नहीं आए बचाने के लिए। तो शक्तिमान बोलता है फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। शक्तिमान बोलता है कि आदत नहीं लगानी है, आदत नहीं लगानी है कि बाबा आएगा और बचा देगा। हिम्मत बच्चे, मदद बाप है, लेकिन हम कुछ भी करें और बोले भगवान आके बचा लेगा, ऐसी आदत नहीं लगानी है। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। वैसे ही यज्ञ में एक बार ऐसा किस्सा हो जाता है, बताए? हाँ, 2007 में 5वें नंबर का पूर्वज नया नया दिल्ली में आ जाता है, पतला दुबला सा, शरीर में भी ताकत नहीं, कमज़ोर, आत्मिक स्थिति की ताकत बहुत अच्छी। जैसे बाबा चलाए, जैसे बोले, जहाँ भेजे, जो कराए वो करने के लिए तैयार, जान देने के लिए तैयार, बाबा की हर बात के लिए तैयार। क्या होता है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स कहीं किसी काम से बाहर गया दिल्ली में, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिस थैली में रखे हुए थे छोटी सी, वो थैली गिर गई रास्ते में। उसको पता नहीं चला कि मैंने ये गुम कर दी। घर पे आ गया, बाबा का फ़ोन आ गया कि भाई जी आपको अभी इलाहाबाद निकलना है, इलाहाबाद में ऐसा ऐसा कोर्ट का केस है और आपको तुरंत निकलना है, और तुरंत निकलना है। तो बाबा का फ़ोन आता है, तुरंत निकलना है। थोड़े समय में वो जो अपनी थैली है वो ढूंढना चालू कर देता है, परेशान हो जाता है, वो मिल ही नहीं रहा है। अरे बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मिल ही नहीं रहा है। अंदर ही अंदर बाबा को ऐसी ज़बरदस्त डांट लगा देता है कि देख मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूँ, तूने मुझे भेजा ना, इलाहाबाद भेज रहा है ना, मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूँ। ये जो थैली कहीं गिरी हुई है, क्या हुई है, मेरे को कोई पता नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तेरा काम करूँगा। और ऐसे करके निश्चिंत बुद्धि से एकदम इलाहाबाद चला जाता है। मन में एक संकल्प भी नहीं आता है कि थैली गुम हो गई, ये अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट सारे गुम हो गए। और 2 दिन के बाद एक फ़ोन आ जाता है किसी व्यक्ति का, बोलता है भाई साहब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आपने खो दिए है क्या?
बोला हाँ। बोलते हैं कि आपका ये ऐसे ऐसे रास्ते में गिरा हुआ मिला, उसमें ये एक नंबर था, ये नंबर है ना, इस नंबर पे हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया ये व्यक्ति है, फिर आपका नंबर मिला, फिर हमने आपको कॉल किया। तो हम कहाँ दे इसको? हमने बोला विजय विहार का आश्रम बना हुआ है सेक्टर ये 5 के नज़दीक, वहाँ आप जाके दे दीजिए। उसको फ़ोन नंबर एड्रेस दे दिया, उसने जाके उधर पहुँचा दिया। तो हमने बाबा को बता दिया, बाबा ऐसे ऐसे हुआ। तो बाबा ने ऐसी डांट लगाई, बाबा ने बोला भावना का भाड़ा बाप देता है। भाई जी का नाम लिया और बोला भावना का भाड़ा देता है, लेकिन ध्यान रखना इसकी आदत नहीं लगाना पुरुषार्थी जीवन में, क्योंकि भक्ति जो होती है ना, बच्चे जब नए नए ज्ञान में आते हैं, सतोप्रधान अवस्था में होते हैं, तो बाबा ने क्या बोला, बाप उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, तब भक्ति भावना होती है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तब बोले भगवान बचाने के लिए आएगा, तो बोलता है नहीं आऊँगा, जा, अभी तेरे को सिखा दिया ना, बाप समान बन गया ना, तो अपना पुरुषार्थ नहीं करेगा। अरे राम वाली आत्मा को भी बोलता है, इसलिए बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। मतलब उसमें वो अंतर्मुखी भी बैठा हुआ है शिव, और बहिर्मुखी भी बैठा हुआ है, और जो बहिर्मुखी है, जो शरीरधारी है, उसको भी अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि शिव की प्रवेशता है तो लॉटरी लग गई, उसको सारा का सारा बना बनाया माल मिल गया उसको, ऐसा नहीं है। इसलिए भक्ति भावना और ज्ञान, ज्ञानी तो आत्मा हमेशा अपने को बचाने की कोशिश करेगी, पूरा ट्राई करेगी, और बाप की याद में रहेगी, और बाप को बता भी देगी बाबा मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में हूँ, मन ही मन में उसको कॉल भी करेगी और अपना कर्म भी करेगी, दोनों चीज़ें। समझ में आया अमित भाई? कछुए की मिसाल दे रहा था कि कछुआ का मिसाल, हाँ क्या हो गया? ये जैसे माता जी ने सवाल किया कि मतलब अपने आप को कैसे बचाएंगे, मतलब जब भी मुसीबत आएगा तो मतलब कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे। तो कछुए की मिसाल सुरक्षित करोगे? हाँ, कछुआ मतलब जैसे हलचल में होता है तो कछुआ अपने आप के समेट लेता है, अपने विश्वास के ऊपर की में जो ऊपर की कवच है वो रक्षा करेगा। और फिर जब बार बार हलचल होता है आसपास तो अपने आप को समेट के और वहाँ से जहाँ खतरा होता है, ज़्यादा हलचल होता है, तो शांत जगह जाने की कोशिश भी करता है। हाँ जी। कछुआ अपनी इंद्रियों को संयम करने की बात है, मन को कंट्रोल करने की बात है। हमें भय में नहीं आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अपने बाप पर निश्चय करके कर्म करना चाहिए। हमारी आत्मा के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बोला 1976 से सीट फिक्स हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म 2018 से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संवत एक चालू हो गया ना उसके लिए, तो जो प्रत्यक्षता होगी उसकी जिस शरीर के द्वारा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है और सतयुग का पहला जन्म भी है। तो जिस शरीर के द्वारा प्रत्यक्षता होगी, कहने का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि जब तक 2022 तक तो बाबा की मुरली सुन रहे थे, लेकिन बाबा बुद्ध हुए, तो किस साकार धन के द्वारा प्रत्यक्षता हुई? और उस समय तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ। तो 2024 में ही देखा जाए तो हमारे लिए ये बात लागू हो रही है, लेकिन जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म, उसको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहेंगे? नहीं, वो तो प्रत्यक्षता जो हुई वो ग्लानि के रूप में प्रत्यक्षता हुई। बाबा ने बोला आत्मा जो है वो सतोप्रधान बन जाती है, आत्मा सतोप्रधान बन गई, इसलिए संवत एक चालू हो गया उसके लिए, आत्मा के लिए। आत्मा के अंदर शिव के समान स्थिति उसकी बन जाती है। तो असली जो उसकी प्रत्यक्षता है वो तो तब मानी जाएगी जब बाबा ने बोला बाप जब आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन करते हैं, तब उसकी असली प्रत्यक्षता मानी जाएगी। जैसे बाबा के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला है, तो फिर अष्टदेवों के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला है ना, तो उनको पहले रियलाइजेशन होगा ना, फिर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माला फिर उनके साथ उनकी जोड़ी भी साथ में होगी, इसको ये रियलाइजेशन होगा लक्ष्मी नारायण के हिसाब से। हाँ, तो 28 के बाद लगाएंगे इस बात को। तो जो विजय माला के मन के जो वो भी अपनी सीट पे सेट हुए रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। सिर्फ अभी उनको रियलाइज होना है कि यही मेरी लक्ष्मी है और यही मेरा नारायण है। जो ज़्यादा रुद्रमाला के मन के तो बुद्धि के तीखे होते, उनको तो पता चल जाता है, वो तो प्लानिंग वाले हैं कि यही मेरी लक्ष्मी हो सकती है। बाकी जो विजय माला के मन के हैं वो तो धारणा में ज़्यादा रहते हैं, तो अगर साक्षात्कार हुआ तो उनको रियलाइज होगा साक्षात्कारों के आधार से। 1976 में लक्ष्मी वाली आत्मा को भी साथ साथ ही साक्षात्कार हुए ना बाबा के साथ। हाँ। तो ऐसे ही फिर अष्टदेवों के लिए भी लागू हो जाती है ये बात। अष्टदेवों के लिए क्या लागू हो जाती है? उनकी जो पार्टनर है विजय माला की, उनको भी साक्षात्कारों के द्वारा रियलाइजेशन हो जाएगा। हुआ रहेगा, पता नहीं भाई, हुआ भी होगा या नहीं होगा, कैसे बोल सकते। लक्ष्मी के लिए तो हुआ था, बोल दिया बाबा ने मुरली में। अभी बाकी जो अष्ट देवियाँ है उनको भी साक्षात्कारों से रियलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, अभी पक्का पक्का तो बोल नहीं सकते। और 12:54 हो गए। ठीक है, ओम शांति। और